हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, तीनों एक साथ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आज अब फिर से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने प्रिपरेशन के लिए बीवीआई क्वेश्चन का एक लेकर आ चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये ज़्यादातर जो है सो ईयर में पूछ चुका है और पूछता भी है क्वेश्चन, जो कि जो है सो 2 से 3 मार्क में एंड 5 मार्क में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का, ठीक है, और समझ के समझने का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त है, पहली बात। ठीक है, और वृत्त की क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, और इसकी परिधि क्या दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। राइट, तो सबसे पहले समझना है। तो इसमें क्या क्या दिया, एक वृत्त रह रहा। चलो हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक पहली बात कि हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये रहा छोटा सा प्यारा सा वृत्त। अब इस वृत्त की परिधि ये हो गया, व्यास हो गया, और इसकी परिधि होते हैं। तो परिधि होते हैं जब त्रिज्या से साथ में परिधि निकालते हैं, तो उससे परिधि से हमें निकालना है कि त्रिज्या क्या होगा, व्यास क्या होगा, और उससे हम चतुर्थांश निकाल लेंगे, चतुर्थ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें कि वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है। तो हमें दोनों चीज़ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें परिधि दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया ऊपर लिखते हैं, वृत्त की क्या दिया है, परिधि दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, और कुछ तो नहीं दिया है कि नहीं। तो अब जो ये दिया है, तो ये तो हम पता चल गया हमको ये दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ बात बताओ हमको कि परिधि दे रखा है, तो हमें पता है कि परिधि का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई होगा 22। ठीक है, अब यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, आर निकालें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुने पाई का मान क्या होता है, 22/7। याद रखना, पाई का जो मान होता है हमेशा वो 22/7 होता है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 22। अब हम इन दोनों को इधर भेज देंगे, तो आर वाला क्या होगा 22। ये देखो, ये मल्टीप्लाई में था, बट्टे में तो 1 बट्टा पलट जाएगा, तो गुने 1/2 चला जाएगा, गुने बट्टा पलट जाएगा 7/22, यानी भाग में जाएगा तो गुना में चला जाएगा। ये 22 कैंसिल हो गया, तो आर बार क्या हो गया 7/2। ये आर का मान निकला। अब हमें आर का मान यानी क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या यानी आर बार क्या हो गया 7/2। ठीक है, अब त्रिज्या निकल गया तो हम वृत्त का क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश निकाल सकते हैं। तो वृत्त का जो है यहाँ पे आप करेंगे, वृत्त के क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आपको क्षेत्रफल नहीं पता है वृत्त चतुर्थांश का, चतुर्थांश का मतलब क्या है, 4 भाग, तो 1/4 भाग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल से एक ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकेंगे हम कि यहाँ पे देखो 1/4 गुने पाई का मान क्या होता है, हम बताए थे ना 22 क्या होता है 7, गुने आर का मान क्या निकाला हमने, यहाँ पे देखो आर का मान हमने निकाल रखा है 7/2 का स्क्वायर था। आर का मान कितना है 7/2, तो 7/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 गुने 22/7, और इसका क्या होगा 2 बार लिखना पड़ेगा स्क्वायर का मतलब 7/2 गुने 7/2। राइट, अब यहाँ पे देखो ये क्या है कि ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटा 11। ठीक है, अब हम गुना कर लेंगे, तो गुना कर लेंगे तो कितना होगा 11 × 7 11 × 7। ठीक है, बटन में क्या होगा 4 × 2। ठीक है, कितना 11 7 से 11 7 77। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी जो है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, वृत्त का परिधि दे रखा था और हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था। तो सबसे इसमें क्या आना चाहिए, परिधि, तो परिधि का क्षेत्रफल, हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, 1/4 पाई स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये दो फार्मूला याद है आपको तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से आर का मान निकाल लिया हमने, आर का मान इसमें फार्मूला में पुट करा, आंसर हमें निकल के आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये था सिंपल था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा था भैया कि पाई का मान है, वो है, इतना भारी होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार बनाओगे, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से विजिट कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।